गड़बड़ी के प्रयास तो कर रही है सरकार। कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात भर घूमते रहे। कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं, दुनिया से हिंदुस्तान के 80% नक्शे से कांग्रेस गायब हो गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 69.36% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच कई ऐसी खबरें भी आईं जो सुर्खियों में रहीं। रामसागर गांव में मतदान केंद्र से पुलिस कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को अपने साथ ले गई। जब साथियों ने इसका वीडियो बनाया तो पुलिस ने उन्हें रोका भी। हालांकि कांग्रेस नेताओं के थाने पहुंचने पर पुलिस ने पोलिंग एजेंट को छोड़ दिया। इस बीच कांग्रेस ने सिरोल में गड़बड़ी की आशंका भी जताई थी। पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह यहां पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि घनश्याम का मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से है, जिन्हें इस बार बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया में उतारा है। इस बीच दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह भी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। पोलिंग बूथ से निकलने के बाद दोनों ने अलग अलग दावे किए हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल आशुतोष तिवारी ने बाहर निकलते ही मीडिया से बातचीत में कहा कि दतिया का विकास जो 2.5 सालों तक रुका हुआ था और इसलिए दतिया की जनता इस बार आगे के 2.5 सालों के बारे में सोचेगी और भाजपा को ही इस बार वो मतदान करेगी, भाजपा को इस बार जिताएगी, जिससे जो पिछले 2.5 साल उनका विकास बाधित रहा उसकी भरपाई भी अगले 2.5 सालों में की जा सके। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश के आधे से अधिक हिस्सों से साफ हो चुकी है और यहाँ भी कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। सभी का आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है, पूर्णतः सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं आश्वस्त जीत का दावा कर रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर हैं, अभी मतदान करके निकले। कितना लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, पर मतदाता जागरूक है, मतदाता समझदार है। मतदाता दतिया के विकास के लिए कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। दतिया का मतदाता चाहता है कि पिछले वर्ष 2.5 साल उसके विकास का पहिया थम गया था, अगले 2.5 वर्ष में पिछले 2.5 वर्ष की भी भरपाई हो और दतिया हमारा विकास के रफ्तार के साथ आगे बढ़े। सबका समर्थन कमल के फूल के साथ है, सबका आशीर्वाद विकास के साथ है। दतिया का मतदाता भविष्य में भी युवाओं को रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, विकास हो। सभी का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं, दुनिया से हिंदुस्तान के 80% नक्शे से कांग्रेस गायब हो गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का कहना है कि इस बार कांग्रेस फिर से दतिया फतेह करने में सफल होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि एक दिन पहले ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बीजेपी की ओर से शराब और पैसे बंटवाए जा रहे हैं। हालांकि आज कोई भी ऐसी शिकायत मिलने से उन्होंने इनकार किया है। गड़बड़ी के प्रयास तो कर रही है सरकार, लेकिन जनता की ऐसी तगड़ी लहर है, जनता के निर्णय ले लिया है सामूहिक रूप से, तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कोई शिकायत आपकी ओर से कराई गई हो इस तरीके की? कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात भर घूमते रहे। कई जगह उनको खदेड़ा उन लोगों को। अभी कोई जानकारी आ रही है क्या आपको? नहीं, अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। एक बस ही में एक पोलिंग बूथ 169 पर हमारे एजेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट पहुँचे, जबकि कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, एजेंट तो कभी भी बन सकता है। उसकी अभी हम कितने आश्वस्त हैं। तो दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब जो जनता का जनादेश है वो मतपेटियों में कैद हो गया है, ईवीएम में कैद हो गया है। अब देखना ये होगा कि जनता ने इस बार किसे चुना है। क्या दतिया में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की है या फिर बीजेपी अपना खोया हुआ किला वापस पाने में सफल हो सकेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।